स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.6 1.5 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो पिछला वीडियो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ साइंस दोनों का, आप वहाँ से देख सकते हैं एक लाइन से सारा वीडियो। तो चलिए 1.6 में क्वेश्चन है, मान याद कीजिए, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन है 64 का पावर हाफ। देखिए ये पावर में है, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, मान याद करना है। 64 का पावर 1/2 यानी आधा है। तो कैसे हो, देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, ये जो पावर में है, पावर में 1/2, जैसे पावर में रहता है 2, अगर जैसे मान चलिए है 3 का पावर 2, इसका मतलब होता है कि 3 गुना 3 कर देना है। 3 2 बार है, गुना कर देंगे, 3 3 9 हो गया आंसर। 3 का पावर 4 है, इसका मतलब होता है कि 3 का 4 गो है, ये तो पता होगा पावर। लेकिन यहाँ पे हाफ पावर है, आधा है, तो 64 को आधा बार कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए 64 किसका स्क्वायर यानी आधा है, यानी इसमें हर में देखना है। देखिए हर में 2 है, पावर का जो हर है उसमें 2 है, यानी 2 का पावर में इसको बदल देना है, 2 का पावर में। तो 64 को किसका 2 पावर करने से 64 आता है, तो 8 का पावर 2 करेंगे तो 64 होगा, 8 8 64। ठीक है, क्या करना है, हर जितना है उतना का पावर में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको बदल देना है। 64 दिया हुआ है तो 64 को बदल देंगे, हर में 2 है इसलिए 2 का पावर में, तो 8 का पावर 2 करेंगे, 8 का स्क्वायर तो 64 होगा। ठीक, तो 64 की जगह हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और पहले से है पावर 1/2 तो ये पावर में लिखा है। देखिए छोटा छोटा ये पावर में है ना, कोई क्या करता है इसको ऐसा गुना लिख देता है, तो ये नहीं, ये 1/2 यहाँ नहीं है, ऊपर में ये कोना में है ना, चूंदी में ऊपर में है ना, 2 × 1/2। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट गया तो बच गया 8 का पावर, देखिए 1, तो 8 का पावर मतलब 1 मतलब क्या, 8 एक ही बार है, तो 8 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है ना, एकदम समझते चलिए। हर में जितना रहेगा उतना का पावर में इसको बदल देना है। 64 ये है, हर 2 है, इसलिए 64, 8 का स्क्वायर 8 का पावर 2 करेंगे तो 64 होगा, इसलिए बदल दिया 8 का स्क्वायर में। अब देखिए 2 और 2 कट गया, इसको काटने के लिए ही ऐसा करना है, क्योंकि कट जाएगा बट्टा वाला, तो फिर पावर कितनों भी आए तो उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, सीधा सीधा पावर आएगा तो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी देखिए और क्लियर होते जाएगा। 32 का पावर है 1/5। अब देखिए क्या देखना है, सबसे पहले हर में है 5, मतलब 5 के पावर में लाना है इस 32 को। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 32 किसका पावर 5 करेंगे कि 32 आएगा। डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे 32 का। देखिए 2 1 2 2 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये गुणनखंड करने तो आता होगा। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, मतलब लिखते हैं इसको 2 का पावर 5। ठीक, तो किसका पावर 5 करे कि 32 आए, तो पता चल गया किसका, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32, और पहले से पावर है 1/5। फिर देख 5 5 कट गया, बच गया 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 मतलब होता है 2। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ हर का पावर में बदल देना है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, देखते हैं इधर। एक 125 का पावर 1/3। देखिए 3 हर में कितना 3 है, मतलब 3 का पावर में बदलना है, तो पता कैसे चलेगा, एलसीएम निकाल देंगे। 5 दूनी 10, 2 गया 25 को, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 का 5। देखिए 5 3 बार आया, मतलब 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, पहले से है 1/3, 3 3 कट गया, बच गया 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 मतलब वही 5। कोई दिक्कत नहीं, तो पहला में इतना ही क्वेश्चन था, इतने, हाँ 3 ही क्वेश्चन था इसमें।
पहला में ये 3 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी है मान याद कीजिए, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखिए। पहला क्वेश्चन है 9 का पावर 1/2, तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम। पावर कितना करना है, 2, हर में 2 है इसलिए 2 का पावर में बदल देना है। तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होता है, 3 दिया 9, तो 3 का पावर 2 हो गया, पहले से पावर 1/2, फिर 2 और 2 कट गया तो बच गया 3 आंसर। ठीक, 3 का पावर 1 मतलब 3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5। अब हर में 5 है तो 5 का पावर में करना होगा, तो 32 को किसका पावर 5 करे कि 32 आएगा। तो अभी देखे थे 2 का पावर 5 किए थे तो 32 आया था, इससे पहले भी था ना 32 है, तो 2 का पावर में 5 में 32 आता है। और यहाँ पे पहले से पावर है 2/5। देखिए अब 5 5 कट गया तो क्या बच गया, 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 मतलब 4 हो गया आंसर। ठीक है, क्यों 2 गुना 2 क्यों किए, क्योंकि इसमें 2 का पावर 2 है, इसलिए 2 का पावर 2 मतलब 2 बार है 2, है ना। पावर 3 रहेगा तो 3 बार 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना करेंगे। इससे पहले सिर्फ 1 आता था, पावर 1, अंश में 1 था, इसलिए उतना ही आंसर हो जाता था। लेकिन अब पावर 2 आया इसलिए 2 दूनी 4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझिए। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4 मतलब 4 का पावर में करना है, तो 16 को 4 मतलब 2 से होगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो ये 1 2 3 4 मतलब 2 का पावर 4। उसके बाद पहले से यहाँ नज़र आ रहा है 3/4, 4 4 कट गया तो 2 का पावर 3 बच गया। 2 का पावर 3 मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत नहीं। और है चौथा नंबर क्वेश्चन किधर, 125 का पावर -1/3। 125 का पावर -1/3 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस है, पहले तो जो किए उतना से पहले कर लेंगे, उसके बाद माइनस को प्लस करना सीखेंगे। देखिए पहले हर 3 है तो 3 का पावर में करना होगा, तो 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, है ना। इससे पहले भी एक 125 आया था, करके देखे थे, इसे देख लेते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, ये गुणनखंड करने तो आता है होगा। 3 को 5 है तो 5 का पावर 3। ये सब देखिए बेसिक चीज़ है, गुणनखंड सब करना। गुणनखंड अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, तो बेसिक वीडियो वैसे बोले हैं कि संडे को एक बेसिक वीडियो देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए, अब से देंगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ एलसीएम सब नहीं जानते होंगे, काटने नहीं जानते होंगे, तो वो सब एकदम साधारण चीज़। चाहे ये सब पावर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि पावर क्या है, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, तो उसका भी बेसिक दे देंगे, कमेंट करिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे पूरा उसको हल करने का। देखिए 5 का पावर 3 है आया इसका, और ये पहले से है -1/3। 3 3 कट गया तो बच गया 5 का पावर -1। अब 5 का पावर -1 आ गया, यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकते, पावर को माइनस में नहीं लिखना है, प्लस कर देना है। तो पावर को प्लस करने के लिए बस 1 ऊपर लगा दीजिए और उसको नीचे ले आइए। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 मतलब कुछ होना होता है तो 1/5 आंसर। जब भी पावर में रहे, देखिए पावर में रहे, जैसे 5 - 2 है पावर में, तो इसको प्लस करने के लिए नीचे जैसे 1 है, यार नीचे कुछ मत समझिए अभी। 5 का पावर -2 है, इसको प्लस करने के लिए बस इसको भट्टे में ले आना है, नीचे ले आना है तो प्लस हो जाएगा। और अगर कहीं पे जैसे 1/2 का पावर -3, नीचे -3 है, तो इसको बस ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे रहेगा 2/3 का पावर -2, तो देखिए 2 तो ऊपर प्लस में है तो उसको रहने देना, ये गुना में आ जाएगा, ये 3 का पावर 2 प्लस हो जाएगा। पावर को प्लस करने के लिए नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे, गुना है तो भाग में, भाग है तो गुना में। ठीक, जैसे 5 का पावर -3 है बटा 2, तो क्या करेंगे, देखिए 5 का पावर इसको प्लस करना है, ये तो प्लस में है, ये 2 तो प्लस में है, तो नीचे ये 2 रहेगा, उसके साथ आ जाएगी ये 5 का पावर 3, ऊपर कुछ होने तो 1। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ याद रखिएगा, माइनस को प्लस करने के लिए पलटना है, ऊपर नीचे कर देना है। तो यहाँ तक चौथा नंबर तक हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए। देखिए सरल कीजिए, इसको अब हल करना है। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जरूरत पड़ेगा तो उसको समझ लेते पहले, इसमें क्या होता है। ये सब पावर में जब गुना में रहे या भाग में रहे तो उसको क्या करते हैं। जैसे देखिए अगर a का पावर x है गुना a का पावर y है, यानी बेस, इसको नीचे वाला को बेस कह सकते हैं। बेस कहते हैं तो बेस इक्वल अगर हो और पावर अलग अलग हो, बेस इक्वल पावर अलग अलग और गुना हो, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला बना दे रहे हैं, पावर को जोड़ देते हैं, जो है यहाँ पे उतना ही रहेगा, बस पावर को जोड़ देना है। अगर बेस इक्वल है तो और गुना में है तो, और यही कंडीशन अगर भाग में हो, भाग मतलब बट्टा में है ना, ऐसा, तो इसको क्या करेंगे, पावर को घटा देना है। गुना में रहेगा तो जोड़ देना है, भाग में रहेगा तो घटा देना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। ए मतलब नीचे वाला संख्या इक्वल रहना चाहिए, जिस इसमें 2 और 2 इक्वल है और पावर अलग अलग है। और ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं, दशमलव वाला पॉइंट नहीं समझना है, ये गुना है, ठीक है। तो गुना है तो पावर को जोड़ देना है, ठीक है। तो 2 चीज समझ में आएगी यहाँ पे। अगर ये दोनों इक्वल ना हो, ये अलग अलग हो, मान चलिए यहाँ पे बी हो, और अगर ऊपर वाला इक्वल हो, पावर अगर इक्वल हो और नीचे वाला इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तब क्या करेंगे, तब ई दोनों को गुना कर देंगे। जैसे ए बी को गुना करें तो ए बी हो जाएगा और पावर x ही रहेगा, ठीक। अगर नीचे वाला बराबर ना हो, ऊपर वाला बराबर हो, गुना हो, तो बस गुना करके पावर लगा देना है, जितना है उतने ही। और अगर यही कंडीशन रहेगा भाग में, इसी को ऐसा रहे, तो बस वही भाग दे देना है और पावर में लगा देना है x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी का पावर जैसे a का पावर है या x का पावर है a, और इसका ब्रैकेट में फिर पावर किया हुआ है b ऐसा, तो इसका मतलब होता है पावर पावर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x का पावर क्या हो जाएगा, a और b गुना हो करके ab, ठीक। और माइनस वाला तो इससे पहले ही बता दिए, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। a का पावर अगर -1 है तो इसको प्लस करने के लिए नीचे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, या -x मान चलिए, कुछ भी रह सकता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक। और यही वाला अगर नीचे है a का पावर -x, प्लस करने के लिए ऊपर ले आएंगे। तो ये समझिए फॉर्मूला टाइप का है, ये सबको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। गुना है, बेस इक्वल, गुना का साइन तो पावर को जोड़ देना है। बेस इक्वल है, भाग का साइन है तो पावर को घटा देना है। अगर बेस अनइक्वल है यानी बराबर ना हो लेकिन पावर बराबर है और गुना में, तो गुना करके पावर जितना है उतना लिख देना है। इसी तरह अगर भाग में हो, पावर बराबर, तो भाग दे लेंगे, उसके बाद जितना पावर है उतना रख देंगे। माइनस में हो तो ऊपरे तो नीचे लिख देंगे, नीचे माइनस तो ऊपरे कर देंगे, बस सिंपल सा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है, ये गुना में, गुना में क्या बोले थे, देखिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल इक्वल है 2 2, जैसे ए इक्वल रहना चाहिए, तो 2 और 2 इक्वल है, तो इक्वल रहने से पावर जोड़ देना है, तो पावर जोड़िए 2/3 + 1/5। अब ये जोड़ आना चाहे, भिन्न जोड़ है, सीधा जोड़ दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, 2 और 1 3 और 5 3 8, ऐसा नहीं कर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जोड़ में भी गलती कर देते हैं, इसीलिए ये सब जो एकदम 5वां 6ठा क्लास से पढ़ रहे होंगे, है ना, भिन्न जोड़। लेकिन ये सब बनाते बनाते आता है तो फिर उल्टा पलटा या पूछने लगते हैं क्या करें सर, यहाँ क्या करें, तो जोड़ है, करना क्या है, जोड़ है, जोड़ना है। लेकिन ये भिन्न में है तो भिन्न जोड़ आना चाहिए। अब भिन्न जोड़ भी अगर नहीं आता होगा कमेंट करिएगा, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बता देंगे, है ना। ऐसे अब धीरे धीरे हर संडे को कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक चीज़ बताएंगे, है ना, अगले संडे से एकदम कन्फर्म। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आए अच्छे से और अच्छा से जानना चाहे तो उसको अलग एक सेपरेट इसी का वीडियो बना दें, जोड़ घटाव कैसे बट्टा में रहेगा तो करते हैं। ऐसे और एक चैनल जो है उसमें ये सब बताते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हर अगर बराबर ना हो, हर अगर बराबर ना हो तो बस एक ही तरीके यहाँ बताएंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, साधारण। तो 2 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए,
ये 2 5 यहाँ चल जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, 3 का 3, और फिर नीचे नीचे गुना होता है वो नीचे लिखाता है 5 3 15। ठीक, भिन्न में हर बराबर ना हो तो तिरछा तिरछी गुना करके तब जोड़ना। पहले ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 3 यहाँ चल गया, 3 का 3, और नीचे नीचे गुना होगा वो नीचे लिखाता है हर में, 3 5 15। अब जोड़िए 2 का पावर 10 3 13 और नीचे है 15, हो गया आंसर। ठीक, कोई परेशानी नहीं इसमें, इसको हटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन, देखिए पावर वाला। पावर में क्या पावर में क्या बोले थे, पावर में जो रहेगा पावर से गुना हो जाता है। तो देखिए 1 का पावर इसमें कुछ होने है, तो कुछ होने से गुना होगा तो 7 रहेगा, 1 का पावर 7। फिर नीचे आएंगे तो 3 पावर 3 पहले से, तो 3 7 21 हो जाएगा, हो गया। ठीक, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, कहा ब्रैकेट वाला को अंदर कर दिया। ठीक, अब 1 का पावर 7 रहेगी 77 रहे, एक क्या आएगा, और 3 का पावर 21, तो 1/3 का पावर 21 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। 1 का पावर कितना रहे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितनों बार लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 ना आएगा, इसलिए 1 हो गया। और ये पावर को रहने देना है, इतना गुना नहीं करते रहिएगा। अब 3 का पावर 21 यानी 3 को 21 को लिख के गुना नहीं करना, बस इसको हल करना, पावर में ही आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 का पावर आधा बटा 11 का पावर 1/4। देखिए बट्टे में, बट्टा में मतलब भाग में है, भाग में है, और देखिए दोनों बराबर बराबर में है, भाग में, तो क्या करेंगे पावर को घटा देंगे। तो घटाइए 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। देखिए ऊपर वाला पहले लिखेंगे तब इसको, है ना, ऐसा नहीं कि इसको पहले तब घटाओ, इसको तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो 1/2 माइनस 1/4 घटाइए, फिर से अनइक्वल है, तिरछा तिरछी गुना करके जो घटाइए या एलसीएम निकाल करके, है ना, भिन्न वाला है, सीधा सीधा नहीं घटा देना है। तो चलिए तिरछा तिरछा करते हैं ना, 4 का 4 माइनस 2 का 2 और नीचे 2 चौके 8। तो 11 का पावर हो गया, 4 में 2 घटेगा 2/8, ये कट रहा है काट देना, 2 का 2 2 चौके 8, कितना बचे 11 का पावर 1/4। ठीक, 11 का पावर 1/4। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, है ना। हाँ देखिए अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग है, ऊपर बराबर, पावर इक्वल बेस अनइक्वल। तो क्या बोले थे वैसे हमें गुना बस कर देना है, 7 8 56 और जितना पावर है उतना ही, तो 1/2 है तो 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का बेसिक बहुत कोई का कमेंट आया था कि बेसिक थोड़ा सा संख्या पद्धति समझा दीजिएगा, नंबर सिस्टम, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, क्या क्या संख्या होता है उसको बोल रहे थे। अगर कमेंट करिएगा तो बताएंगे। तो बहुत सारा कमेंट आया है, लेकिन बीच में बताते तो फिर गड़बड़ा जाता है, इसलिए सोचे थे अब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे उसके बाद। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक वीडियो देंगे बेसिक इसका, है ना, इसे बेसिक शुरू देना था लेकिन आखिर में दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा उसको, है ना, नंबर सिस्टम, नंबर वहाँ पे समझा देंगे अच्छे से। उसके बाद अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे संख्या, बहुपद मतलब अलजेब्रा, तब अलजेब्रा का एक बेसिक दे लेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, है ना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का अभी पहला चैप्टर हो गया है, सेकेंड चैप्टर का वीडियो आज ही शायद मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।